भगवान कृष्ण। भगवान कौन है सबका पालन करता है? एक बार लक्ष्मी जी भगवान से कहती कि प्रभु आप सबको अन्न प्रदान करते हो, क्या करते हो? सारा दिन बड़े बिजी रहते हो, सुबह सुबह बिजी हो जाते हो आप। तो भगवान कहता मुझे सबके कर्मों के आधार पर उनको अन्न प्रदान करना होता है, उनका पालन पोषण करना होता है, इसलिए मैं बिजी रहती हूँ। लक्ष्मी की शंका होती है, भगवान के भक्त भी भगवान के साथ लीला करते नहीं, ये भी लीला है। तो वे क्या करती हैं, उनके यहाँ बिंदी तिलक में एक चावल का दाना की स्टोरी बाद में आती है, उसके पहले वो क्या करते, एक चींटे को कैद करते, एक चींटे को डिब्बी में कैद करते है ना। तो पहले तो भगवान से उनका वार्तालाप होता है कि सबको आप देते हो, चलो ठीक है। तो वो क्या करती है, एक चींटे को कैद कर लेते हो, तो सोचती है कि भगवान ने पूछ दिया, दिया है सबको, कर दिया सबका। हम भगवान कहते कोई रहा तो नहीं, कहते नहीं कोई रह नहीं सकता, कोई चीज जिसका जिसके लिखा था खाते में उतना उसको दे दिया आज का। कहते एक जीव रह गया, भगवान को दिखाओ कौन सा जीव है। उसने खोली डिबिया, भगवान को दिखाई, तो देखा चावल का दाना खा रहा था। वो हैरान हो जाते लक्ष्मी जी, ये कैसे हो गया? तो भगवान कहते हैं इसकी व्यवस्था लिखी हुई थी इसके कर्मों के आधार पर। तुम्हारे माथे पे जो चावल तिलक के साथ लगा हुआ था, जब तुम इसको कैद कर दी तब वो इस डिब्बिया में गिर गया था। इसकी व्यवस्था ये तो नतमस्तक हो जाती। तो इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा पालन पोषण कौन करेगा। अभी तक कौन कर, माँ के गर्भ में तो कौन कर रहा था? माँ के पेट में थे, किसने पाला हमें? भगवान। कौन खिला पिला रहा था? भगवान नाभि के जरिए है। फिर जन्म हुआ तो फिर कौन हमारे लिए व्यवस्था की है? भगवान ने दूध। भाई आप सोचिए, सोचने की बात है। देखो हमसे बड़ा तो मूर्ख है ही नहीं कोई प्राणी इस संसार के अंदर, है ना, जो हम मूर्खता दिखाते हैं सब कुछ जानने सुनने के बाद भी। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के स्तनों में दूध नहीं, जैसे ही जन्म हुआ माँ के स्तनों में दूध कैसे आ गया? भाई भगवान करते हैं इस व्यवस्था। कई बार हमने ऐसे भी देखा है, किसी बच्चे दूसरे का बच्चा है और माँ उसको दूध पिलाना चाह रही है, दूध आ जाता है उसका स्तर में। हाँ, ये भगवान की व्यवस्था है। तो इसलिए सच्चा भगवान देखो। सबके पालन करता है, हम सबके पालन करता भगवान और कोई नहीं है। ये झूठे भ्रम में मत रहिए, मेरा पति पाल रहा, मेरी पत्नी पाल रही है, या मेरे बच्चे पाल रहे हैं, या बच्चे पालेंगे, या बच्चे देखेंगे, ये भ्रम है। ये मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, ये भी भ्रम है। उस चक्कर में हम लोग गधा बने। मैं कितनी बार ये बात रिपीट करता हूँ आपको, प्रभु जी हर बार घिसी पिटी एक ही बात बोलते हैं, ये सत्य बात है। आप कितना भी खट लीजिए, एक तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहन भाई या कोई भी है, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। चाहे कितने ही कर लीजिए आप संसार के अंदर, कोई कृतज्ञ नहीं होता आज के टाइम में। कृतज्ञ समझते किसको कहते हैं? एहसान नहीं मानता, ठीक है? नहीं, आप कितने ही कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए, पति का, पत्नी का, बहन का, भाई का, बच्चों का, किसी का कर लीजिए। तो फिर क्यों घटना? अब प्रश्न था क्यों घटना? उतना सा घटना है जितनी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी भगवान ने दी है, जितनी हमारी ड्यूटी बनती है, हम अपने लिए भी तो कुछ करें। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने लिए तो कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अपने लिए क्या करेंगे हम? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए प्रसन्न रहेंगे। ये सुबह का साधना जरूरी है। दिन भर ये चलना चाहिए, दिन भर चलना चाहिए, निरंतर अंदर चलते रहना चाहिए। बड़ी बड़ी दुकानें बना लो, बड़े बड़े शोरूम बना लो, कुछ भी बना लो, अंतकाल छोड़ के